हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर परीक्षा गांव। आज की क्लास हमारी केमिस्ट्री की है, जिसमें हम कुछ नया जानेंगे, कुछ नया सीखेंगे। ओके, तो अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अपनी चैनल परीक्षा गांव को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जितना शेयर हो सके उतना शेयर करिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन अवर क्लास। पिछली क्लास में आपने क्या जाना? कंक्लूजन आपने मोटा मोटे तौर पर ये ही जाना कि एक एटम क्या होता है। एटम कुछ नहीं, किसी भी पदार्थ को ले लीजिए, किसी भी मैटर को ले लीजिए, उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी या सूक्ष्मतम इकाई होगी, उसी को ही क्या कहते हैं? एग्जैक्टली एटम के नाम से जानते हैं या परमाणु के नाम से जानते हैं। परमाणु के अंदर भी क्या कुछ होता है या खाली रह जाता है? चलिए चलते हैं, एटम का पोस्टमार्टम करते हैं आज। ओके, तो ऊपर से ही अगर आप देखोगे तो एटम आपको किस शेप का नजर आएगा? बिल्कुल सही, स्फेरिकल नजर आएगा। दैट इज कॉल्ड दी गोलाकार नजर आएगा। अब उस गोले के अंदर अगर आप जाके देखोगे तो आपको उस गोले के केंद्र पर क्या दिखाई देगा? एग्जैक्टली देख रहे हो आप, कुछ बॉल्स दिखाई दे रही हैं टू कलर्स में। फर्स्ट वन इज रेड एंड द सेकंड वन इज ब्लू। जो रेड कलर की हैं वो क्या हैं? प्रोटॉन्स हैं। और जो ब्लू कलर की हैं वो क्या हैं? उनको नाम किससे जाना जाता है? एग्जैक्टली न्यूट्रॉन्स के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ इस स्फीयर के केंद्र के अलावा हम क्या देख रहे हैं? एग्जैक्टली हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इस केंद्र के इर्द गिर्द ऑर्बिट्स भी हैं। इट मींस कक्षा भी हैं। और इन कक्षा में हमें क्या देखने को मिलेगा? एग्जैक्टली एक कण देखने को मिलेगा जो इन ऑर्बिट्स पर रहकर केंद्र की परिक्रमा लगाता है। ऑल क्लियर? तो यहां पर हमें तीन पार्टिकल्स मिले। फर्स्ट वन इज प्रोटॉन, सेकेंड वन इज न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही स्फीयर के गोला के केंद्र पर मिले। और तीसरा हमें इलेक्ट्रॉन मिला जो कि कक्षा में रहता है और केंद्र का परिक्रमा लगाता है। ऑल क्लियर? ओके, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में जाना। चलते हैं इनके आवेश के बारे में जानते हैं, चार्ज के बारे में जानते हैं। ओके, तो आप देख रहे हो कि जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट में हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको किस सिंबल से सिग्निफाई किया गया है? एग्जैक्टली निगेटिव साइन से सिग्निफाई किया गया है। और वहीं केंद्र में जो प्रोटॉन है उनको किससे सिग्निफाई किया गया है? उनको पॉजिटिव साइन से सिग्निफाई किया गया है। और केंद्र में ही जो व्हाइट बॉल्स दिख रही हैं उनमें कोई भी साइन नहीं है। इसका मतलब क्या है? कोई भी साइन ना होने का मतलब यही है कि न्यूट्रॉन जो होता है वो उसमें चार्ज ही नहीं होता है, आवेशहीन होता है। तो ओवरऑल आपको क्या समझ में आया? इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज एंड द लास्ट वन इज न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्जलेस होता है, उसके पास कोई भी चार्ज, कोई भी आवेश नहीं होता है। ऑल क्लियर? ओके, तो इस हिसाब से हमने आज क्या पढ़ा कि एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके बारे में पढ़ा। तो अब हमें जानना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, आखिरकार इसके खोजकर्ता कौन थे, इसके डिस्कवरर कौन थे। ओके, तो वन बाय वन जानते हैं। इंग्लिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी। ओके, नेक्स्ट यूगेन गोल्डस्टीन, इन्होंने पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी की थी। क्वेश्चन पुटअप कर देता है आपसे, क्वेश्चन पुटअप ये कर देता है कि इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज की खोज किसने की? तो आपका आंसर सटीक आना चाहिए कि सर जे थॉमसन ने की। क्वेश्चन पुटअप कर देता है कि जल्दी से बताइए कि पॉजिटिव चार्ज की खोज किसने की? तो आपका आंसर आना चाहिए बिल्कुल सही, ई गोल्डस्टीन ने की। अगर यहीं पे आप दिमाग लगाओ तो आप ये कहोगे भाई पॉजिटिव चार्ज मतलब कि प्रोटॉन, इसका मतलब तो ये हुआ कि प्रोटॉन की खोज भी गोल्डस्टीन ने की थी। अगर आप ये कह रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो।
प्रोटॉन की खोज हम गोल्डस्टीन कभी भी नहीं लगा कर आएंगे, क्योंकि प्रोटॉन जो नाम दिया वो गोल्डस्टीन ने नहीं दिया। गोल्डस्टीन ने क्या किया था? पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी की थी, ना कि प्रोटॉन की। प्रोटॉन उस समय नाम नहीं था। प्रोटॉन की खोज करने वाले कौन थे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, रदरफोर्ड थे। तो जब भी क्वेश्चन पुट अप करें कि प्रोटॉन की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने की, क्योंकि रदरफोर्ड ने ही पॉजिटिव चार्ज को एक नाम दिया और वो नाम था प्रोटॉन। ऑल क्लियर? लास्ट हमारा बचा न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? बिल्कुल सही, चैडविक ने की थी। ओके, तो अब हम चलते हैं वन बाय वन। ये जो खोज की गई है ये किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा की गई है उसको हम जानते हैं। सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन या निगेटिव चार्जेस की खोज की। किस एक्सपेरिमेंट के तहत की? बिल्कुल सही, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के तहत की, जिसमें उन्होंने क्या किया? कैथोड रे को मैग्नेट के साउथ पोल और नॉर्थ पोल से पास किया। साउथ पोल पॉजिटिव आयन का था और वहीं नॉर्थ पोल जो था वो निगेटिव आयन का था। जब कैथोड रे उससे पास करी उस मैग्नेट से, तो वो रे क्या हो गई? साउथ पोल की तरफ क्या हो गई? डाइवर्ट हो गई, उधर की तरफ घूम गई। तभी जे थॉमसन को ये पता लग गया कि उनको पता था, आपको भी ये पता है कि पॉजिटिव के साथ कौन अट्रैक्ट होता है, कौन आकर्षित होता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चार्ज ही आकर्षित होगा, ना कि पॉजिटिव। पॉजिटिव तो रिपेल करते हैं, दूर दूर भागते हैं। इसका मतलब उन्होंने ये जान लिया कि यहाँ पे हमारी जो कैथोड रे है वो जरूर से जरूर निगेटिव चार्ज की है। इसी कारण से ये कैथोड रे साउथ पोल जो कि हमारा पॉजिटिव चार्ज था उसकी तरफ डाइवर्ट हो गई। तो इस प्रकार से जे थॉमसन ने क्या किया? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के तहत ये जाना कि हमारी कैथोड रे निगेटिव चार्ज की है। ऑल क्लियर? नेक्स्ट जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसका मापन किसने किया? मेजरमेंट ऑफ चार्ज, दैट इज नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश ही तो होता है, उसका मापन करने वाले कौन थे? एग्जैक्टली रॉबर्ट मिलिकन थे। उन्होंने किस एक्सपेरिमेंट के तहत मापन किया? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के तहत किया। उन्होंने ऑयल का यूज करके क्या किया? इस एक्सपेरिमेंट को पूरा किया। ऑल क्लियर? नेक्स्ट जानते हैं पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी किसने की? बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी आपने पढ़ा है, गोल्डस्टीन ने की। और किस एक्सपेरिमेंट के तहत उन्होंने जाना? सभी को पता होना चाहिए, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट के तहत उन्होंने पॉजिटिव चार्जेस की डिस्कवरी की, जिसमें उन्होंने क्या किया था? परफोरेटेड कैथोड डिस्क का यूज किया था। एक ऐसी डिस्क जिसमें होल्स थे, उसका यूज करके उन्होंने ये पाया कि हमारी एनोड रेज जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट होती है उसमें। ऑल क्लियर? नेक्स्ट हम जानते हैं कि ये जितने भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन होते हैं उनके ऊपर जो चार्जेस होते हैं आखिरकार उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? ओके, तो वन बाय वन देखते हैं। प्रोटॉन जिसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में P+ लिखते हैं, क्यों? क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज कितना होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है? एग्जैक्टली +1.602 into 10 to the power -19 कूलाम्ब। कूलाम्ब इज द यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश की क्या है? मात्रक है। नेक्स्ट जानते हैं न्यूट्रॉन के ऊपर कितना आवेश होता है? शून्य होता है भाई, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। नेक्स्ट जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन प्रोटॉन से अपोजिट होता है। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, वहीं इलेक्ट्रॉन में निगेटिव। इट मींस निगेटिव ऑफ 1.602 into 10 to the power -19 कूलाम्ब। ऑल क्लियर? नेक्स्ट जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इन केजी, इट मींस मास
केजी में कितना होता है? चलिए जानते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.673 इंटू 10⁻⁻27 केजी होता है। बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में। न्यूट्रॉन का क्या होता है द्रव्यमान? 1.675। प्रोटॉन में 1.673 था और वही न्यूट्रॉन में 1.675 होता है इंटू 10⁻⁻27 केजी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? सबसे कम होता है। कितना होता है? 9.11 इंटू 10⁻31 केजी। क्वेश्चन पुट अप कर लेता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होता है? आंसर सभी को देना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, न्यूट्रॉन का होता है। बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस था क्योंकि प्रोटॉन में हमारा लास्ट में 3 था और न्यूट्रॉन में लास्ट में हमारा 5 था। सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का होता है। ऑल क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हम जानते हैं, स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश क्या होता है? बिल्कुल सही, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन, इनका विशिष्ट आवेश अगर निकालना है तो आप सिंपल सा क्या कर दीजिए, चार्ज पर यूनिट मास का रेशियो निकाल दीजिए। दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक चार्ज और द विशिष्ट आवेश। जल्दी से अब तुरंत आंसर आना चाहिए। विशिष्ट आवेश, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से सबसे अधिक किसका होता है? न्यूट्रॉन का बता दीजिए कितना होता है। अरे भाई, जब न्यूट्रॉन चार्जलेस है, उसका आवेश शून्य है, तो उसका विशिष्ट भार भी तो उसका विशिष्ट आवेश भी तो शून्य होगा। बिल्कुल सही। अधिक किसका होता है बच्चा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अरे भाई, कैलकुलेट बिल्कुल मत करिएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इट मींस मास, सबसे कम होता है और विशिष्ट आवेश बराबर क्या होता है? आवेश बटा द्रव्यमान ही तो होता है। इट मींस हम कह सकते हैं द्रव्यमान जिसका कम होगा उसका विशिष्ट आवेश सबसे अधिक होगा। सो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश सबसे अधिक होता है। इट मींस स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाईएस्ट होता है। ऑल क्लियर? ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके।